वर्जिश इंसानी सेहत के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों की इरेडिकेशन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, वर्जिश बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। 2 रिकमेंडेशंस मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा लोगों को, ताकि ये इल्म हो जाए कि कम से कम हमने कितनी एक्सरसाइज करनी है। एक तो है जी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एक है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ये दोनों रिकमेंड करते हैं कि एट लीस्ट आप वीक में 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी एग्जांपल है ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या माइल्ड सी स्विमिंग। 150 मिनट्स का मतलब है डेली अगर आप करें तो 20-25 मिनट बनते हैं। अगर आप 5 दिन करें तो सिर्फ आधा घंटा, ये मिनिमम है। इसके साथ वो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 डेज अ वीक आप थोड़ी कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करें। अब स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस से मतलब ये नहीं है कि आपने बड़े हैवी डंबल्स उठाने हैं, हर शख्स का ये मिजाज नहीं है, ना रिक्वायरमेंट है। आपने किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है जो कि आप घर में रहते हुए भी ईजीली कर सकते हैं। और मैं अक्सर इस पे बात करता रहता हूँ कि हर शख्स, स्पेशली ख़वातीन हमारी, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है जिम्स जाना, कहीं अवेलेबल भी नहीं है। तो घर पे रहते हुए आप बॉडी वेट को यूज़ करते हुए कुछ एक आध रेजिस्टेंस बैंड लेके सिर्फ बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके मसल्स तगड़े होंगे बल्कि इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो एक आप समझ लें कि एक हार्मोन्स का रिस्पांस आता है, वो आपका एंडोर्फिन्स स्क्रीट होते हैं आपके ब्रेन में, जो कि नेचुरल पेन किलर्स हैं, मूड एनहेंसर्स हैं। आप कभी चेक कर लें कि एक्सरसाइज से पहले आपका मूड कैसा था और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आपके मूड में कितना चेंज आया। सो ये थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी इसके बहुत सारे हैं। ना सिर्फ आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर करें, यानी हार्ट और लंग्स की परफॉर्मेंस और ब्लड वेसल्स की, आप अपने ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करें, अपना फोकस बेहतर करें, मूड बेहतर करें, मेमोरी बेहतर करें, अपने स्केलेटल मसल्स को तगड़ा करें, अपने ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करें कि वो बेहतर काम कर सकें। अच्छा, जो लोग वर्जिश नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं ना, वर्जिश नहीं करते, वो किन किन बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। मैंने रिसेंटली इस पे बात की अपनी एक वीडियो में कि 2023 में पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 26.1% थी। करेक्शन, 2022 में 2022 में 26.1% ऑफ ऑल एडल्ट्स आर डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़, और ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। इसका मतलब है कि 2022 में हर 4 एडल्ट्स में से एक को डायबिटीज़ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, चाहे वो 18 साल का है या 50 साल का। और आप कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने आसपास कि आजकल 30, 32, 35 साल के लोगों को या वो प्री डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं या फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो गई है उनको। तो सबसे बड़ी अलार्मिंग जो जो डिजीज़ आ रही है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है एक्चुअली। इसकी बहुत बड़ी वजह कम एक्टिविटी, इनएक्टिविटी और बहुत ज़्यादा शुगर्स का। अच्छा, शुगर्स की जब मैं बात करता हूँ लोग समझते हैं कि डायरेक्ट चीनी की बात करें, भाई हम तो चीनी खाते। आप जो भी प्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हैं, जो चाहे वो नमकीन भी है, आपने बन खाया या इवन ब्रेड भी, जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड है, वो आप स्पाइक बहुत देती है ना, वो आपके ब्लड ग्लूकोज, उसमें चीनी भी डलती है लिटरली, जो आपकी प्लेन ब्रेड भी है और होल व्हीट ब्रेड में भी इवन डलती है। सो आप, एक ये है। दूसरा इसी से लिंक्ड है आगे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अगेन आप देखेंगे कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यही फूड्स की वजह से इन्फ्लेमेशन जॉइंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। और लेटर एज में पहले ख़वातीन को हम सिर्फ सुनते थे ये ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब यंग लोगों में भी। फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी वजह से मसल्स और बोन्स की, लिगामेंट्स की कमज़ोरी भी। अच्छा, मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत से लोगों में मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और प्रॉब्लम्स भी आजकल शायद बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है आजकल के वक्त में बरकत भी नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो आप एंजाइटी का भी शिकार होने लग जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील करने लग जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, तमाम तरह की जो मेंटल इलनेसेस हैं, अपनी लाइफ से इनका ख़ात्मा करने के लिए वर्जिश कितनी ज़रूरी है? वर्जिश आप ये समझें कि आधा मसला आपका हल कर देगी। यू हैव नो आइडिया कि इसके कितने ह्यूज इम्पैक्ट आएगा आपकी मेंटल हेल्थ पे। बहुत से लोग क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हैं, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन। एक्सरसाइज के कुछ सेशंस के बाद आप देखेंगे कि ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली राइट न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, एक सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टू रिलीव
टू गेट यू सम रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इसी तरह से मैग्नीशियम एक ट्रेस मिनरल है। आप वो वाली फूड्स का इंतखाब करें कि जिसमें मैग्नीशियम, सेलेनियम, जैसे रेड मीट में है, हरे पत्तों वाली सब्जियों में है आपको, इसके अलावा आपको ये अंडे में भी मिलेगा। अगर आप होल फूड्स, अनप्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपको न्यूट्रिशनल वे से हेल्प मिलेगी इनको एलिमिनेट करने में। दूसरा, आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो जैसे मैंने बताया एंडोर्फिन्स स्क्रीट होते हैं, इसके अलावा सेरोटोनिन का लेवल बेहतर होता है। मर्दों में ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बेहतर होता है, विच इज़ हाईली लिंक्ड टू गुड मूड एंड विगर एंड पावर एंड एवरीथिंग। ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बेहतर होता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ओवरऑल आपका हार्मोनल्स जितने भी साइकिल है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम बेहतर फंक्शन करने लग जाता है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ कि वर्जिश का बेहतरीन टाइम कौन सा है, क्योंकि बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं उनको जब टाइम मिला तो वर्जिश कर ली, ठीक है, ये भी ठीक है कि आपको जब वक्त मिला है आप कर लें, लेकिन वैसे जिस ऐसा वक्त जिसमें अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो वक्त कौन सा है? अच्छा, अफादियत तो वैसे इसकी किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक आंसर करने के लिए मैं कहूँगा कि मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा है। मेरी अपनी प्रेफरेंस भी यही है और मैं खुद भी आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग। और लेकिन फिर भी मैं इस वजह से मैं सारे ख़वातीन हज़रात से को एड्रेस करके ये कहूँगा कि इस वजह से आपने ये नहीं करना कि मुझे तो सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैंने तो नहीं करनी। आप प्लीज़ ज़रूर करें। आपको दोपहर में मिल रहा है, शाम में, रात में करें ज़रूर, आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर आपके पास सुबह भी टाइम है, शाम को भी, और आप चाहते हैं कि एक टाइम में प्रेफर करूँ तो मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड टाइम। मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड टाइम, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने हमेशा से, मैंने तो ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि सुबह के औकात में जब आप ग्रीनरी के ऊपर चलते हैं, सब्ज़े के ऊपर चलते हैं, घास के ऊपर चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, बेयर फुटेड, सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। क्या फ़ायदा क्या होता है सब्ज़े पर जब आप चहलकदमी कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं? बाज़ लोग वॉक करते हैं, जो लोग वॉक नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, वो लोग चहलकदमी कर रहे होते हैं। सो सब्ज़े का ग्रीनरी पे चलना आपके दिमाग के लिए, आपकी वेलबींग के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? ग्रीनरी को सिर्फ देखना भी आपके लिए मूड एनहेंसर के तौर पे काम करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अर्ली मॉर्निंग चूँकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है, जहाँ भी सब्ज़ा है, दरख्त हैं, घास है, पौधे हैं, तो सुबह के वक्त जाना आपके मूड में बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा। और एक तो आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, फिर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है जिससे आपकी बॉडी को इंक्लूडिंग योर ब्रेन बेहतर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो एनवायरनमेंट का हमारा जो इंडेक्स चल रहा है वो किस लेवल पे है, तो इस तरह के मौक़ों को गनीमत समझना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, ताकि आप ये वाले बेनिफिट्स ज़रूर ले सकें मेंटल हेल्थ पे, और ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी जिससे आपको उसके फ़वाइद भी हासिल। अच्छा, रोज़ाना आपने कुछ चीज़ों का हवाला, कुछ रिसर्चर्स का हवाला अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में भी दिया, बट मैं आपसे दोबारा से ये जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में रोज़ाना कितनी देर मिनिमम एंड मैक्सिमम कोई भी इंसान उसको वॉक या कोई भी एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए? अगर आप वॉक की बात करें ना, ये जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं, वॉक या साइकिलिंग, 30 मिनट्स ज़रूर करें डेली बेसिस पे। इसके साथ जो एक और मॉडरेट चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए वो स्ट्रेचेस हैं, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आपके जो खलियाँ जिसे हम कहते हैं, जो कि मसल सोरनेस है एक्चुअली, उसकी दर्द की शिद्दत को कम करेंगे और आपकी स्टिफनेस को ख़त्म करेंगे। ये आप ऐड करें। फिर अगर आपके पास 10-15 मिनट और हैं तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर ऐड करें अपनी रूटीन में, किसी भी तरह की, चाहे वो एक रेजिस्टेंस बैंड को कहीं पे अटका के उसको पुल करना हो, चाहे वो थोड़े स्क्वाट्स करना, उठक बैठक करना, जिसे हम कहते हैं क्रंचेस करना, बेसिक एक्सरसाइजेज, क्योंकि आपके स्केलेटल मसल्स का तगड़े होने का पे ही ज़मानत है आपके चलने की।